नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर रोड स्थित दया शुगर मिल पर भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। गन्ना का बकाया भुगतान को लेकर अनिश्चित काल के धरने पर किसान बैठे हैं। वहीं सी न्यूज भारत की टीम ने मौके पर जाकर किसानों की समस्याओं को जाना और बात की तो किसानों ने कहा कि जब तक पिछले सत्र का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने मिल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मिल प्रबंधन लगातार केवल आश्वासन देते आ रहे हैं। किसानों ने कहा कि जब तक हमारे गन्ने का 31 दिसंबर तक का संपूर्ण भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। ये जी पेमेंट है, इन लोगों ने पहले तो एक समिति बनाई थी 6 आदमियों की। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ना तो मालिक ने आज लो समिति का किसी भी, जितने भी हम 6 आदमी समिति में थे किसान, किसी का नंबर आज लो मालिक ने नहीं लिया, ना मालिक ने उनसे किसी से वार्ता करी। उसके बाद इन्होंने जो है शुरुआत में जो हम आए थे पेमेंट के बारे में, जो धनराज जी हैं यहाँ, एक तो यही नहीं किसान को पता कि पेमेंट दिवावा का कौन, क्योंकि जब पेमेंट की बात आवे, जब आगड़ियों में धनराज जी आ जा, इन्होंने वादा करा था कि 31 दिसंबर तक कुल पेमेंट जो है किसान का पिछले साल का जो रुका है 31 दिसंबर तक दे देंगे। उस बात पर हमने एक बात रखी थी, भाई दिन गिन लो, अनपढ़ आदमी हम तो, दिन गिन लो कितने रह रहे, कितना हमारा पेमेंट रह रहा, इसे 3 हिस्सों में बांट लो। तो इनका जो है 6 मार्च का पेमेंट इन्हें 10 दिसंबर को देना था। अब जी हम ठीक है दे देंगे। उस दिन हम आए 11 दिसंबर को, इन्होंने फिर कहा अब जी 31 तक फाइनल कर देंगे। हम इन्हें साफ कह गए थे, भाई अब हम आने के नहीं आपके पास दोबारा, या तो ये यूँ कहते हम भाई जनवरी में भी देते, फरवरी में देंगे, हम बनते अपने आप तो ये पेमेंट का वादा कर ले इस डेट में दे देंगे। और उसके बावजूद भी जब पेमेंट नहीं आया 31 दिसंबर को, हम जो है यहाँ तक सीमित नहीं है, डिप्टी सीजी साहब के पास भी गए, डीसीओ साहब के पास भी गए। सबसे बड़ी बात हमें दिक्कत क्या आ रही, अगर हम अपने खेत में 20 दिन ना जाओ और हम 9 रुपए छोड़ देंगे तो हमारे खेत भी बर्बाद हो जाएंगे। लाला जी तो बीमार हैं, इस मील को देखने वाला कोई नहीं है। किसान और लाला 2 कड़ी हो, 2 जुए के 2 बैल हैं, एक ही बैल घूम रहा है इसमें, नौकर कर रहे काम, कुछ पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। 52 करोड़ का 53 का यहाँ इसमें तो जो है गन्ना ले लिया हमारा भी कभी, और हमें मात्र दिए इन्होंने 19 करोड़, 16 करोड़ तो हमारे पिछले ही बच रहे, और 52 करोड़ ये जोड़ लो, हम तो सीधा हिसाब गणित जाना है, ज्यादा गुना भाग ये भाई कर रहे थे, हमें नहीं पता। 68 करोड़ की देनदारी है इस मील पे भाल, और चीनी पड़ी इन पर 23 करोड़ की। यो घटिया बढ़िया कर्जा नु बता दो मुझे। और बार बार कह रहे, अगर कोई कहे भी, ईडी साहब से 2-3 दफे से झटके हो लिए किसानों के, वो बार बार किसान को सड़े को अटका हुआ है, और यूं तो कहे किसी किसान का जूते मार दे। अब पेमेंट की बात ही ना करो भाई, पेमेंट की बात नहीं करें क्यों नहीं। त्यागी जी बैठे यही एक लड़का, कल उन्होंने कहा पेमेंट की जो है ये डायलॉग ना बोलना करो, यानी कि हम अपना पेमेंट भी मांग रहे, उसे भी डायलॉग बता रहे। गवर्नमेंट नहीं चाह रही है पेमेंट ना दे। मैं साफ बताऊं, कोई गवर्नमेंट आओ वो यूं नहीं चाहती पेमेंट ना दे। योगी जी भी कह रहे हाँ 14 दिन में पेमेंट कर दो, भाई ये नहीं करना चाह रहे, प्रशासन करवाना नहीं चाह रहा। हमें तो कहीं ना कहीं राज दिख रहा बात में। अगर प्रशासन दबाव देता तो पेमेंट हमारा 31 दिसंबर तक पिछले साल का आ लेता। अब हम आप ही बता दो मीडिया वालों, कौन सा गुना भाग है जिसे 68 करोड़ को आगे जो इन पर बच रहा है 23 करोड़ तो दे देंगे हम। पिछले साल 38 करोड़ था, ये आगे को और बढ़ जा। शुरू वाले साल यही धनराज जी हैं, उस टाइम भी भाई वो था क्या नाम, एक अली, 22 करोड़ शुरू वाले साल इस मिल में, शुरू वाले साल का चलाया रहा। 2 साल में इन्होंने अपना जो कर्जा था 42 करोड़ वो सारा अदा कर दिया। तो हम तो यूँ मान रहे पिछले सालों में उसमती जो है नफे में भी का घाटे में। हमें बताओ गणित भाग बता दो हमें। जो समस्या ही समस्या, हर साल समस्या पिछले साल से अब का और ज़्यादा खड़ी होगी। जो है पिछले साल 38 करोड़ था, अब का हमें दिख रहा कि 70 करोड़ पर पहुँच जाएगी बात। समस्या तो बढ़ती जा रही घटने की वजह का। ये 12 मार्च तक का, 12 मार्च 7 मार्च हाँ 7 मार्च तक का पेमेंट हुआ पिछले साल का।
अब ये नू कह रहे कि भाई देंगे 2-4 दिन में। अब ऐसा तो काम नहीं चलता, हम तो पूरा लेकर उठेंगे 2021 तक का, मतलब 31 मार्च तक का पेमेंट लेकर यहाँ से जब उठेंगे 31 दिसंबर तक का बस। सिंह समस्या भुगतान की है गन्ने के, उसमें ये है जो पिछला बकाया भुगतान था उसे नए जो 2021 और 22 का जो सीजन है उससे भुगतान कर रहा है मिल बकाया का, जो पिछला बकाया था पिछले साल का। अगला जो बकाया है अब तक का जो गन्ना इसने पील लिया वो 50 करोड़ से ऊपर का पेट दिया। और फिलहाल जो चीनी इनके यहाँ बच रही, पिछले साल का फिलहाल भी बकाया चला पड़ा है इन्हें पर। और पिछले साल का देने खातर ये नए जो नया गन्ना पीड़ रहे उससे भुगतान कर रहे हैं। जो इस सीज़न का पैसा है उसका पूरा पाड़ने की चीनी फिलहाल इनके पास नहीं है। अगर ये सारा पिछला दे दें तो इनके पास कुल 16 करोड़ रुपए की चीनी बचा है। अब 16 मत आप 52 55 मतलब 53 मतलब उसमें तो आप माइनस कर लो। अभी सीजन रह रहा है 4 महीने का, 4 महीने में यह कितना भुगतान कर पाओगा। यहाँ इस मिल का मैनेजमेंट वो इनका रवि रखवाली है। ऐसे थोड़ा ही किसान बार बार चला जाएगा यहाँ से उठ कर, उसे पैसा चाहिए। सभी पर अब शादियों का सीज़न चल रहा, किसी को क्या का देना, कोई बीमार है, कोई बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के कपड़े हैं, फीस है उनकी, ये सब चीज़ें कहाँ से लाएगा किसान। दूसरी चीज़ जिस पर सरकारी पैसा आ रहा है वो तो झेल जाएगा। जो बिल्कुल खेती के ऊपर निर्भर किसान है वो तो बिल्कुल हालत उसकी बहुत खस्ता होगी। ये रणनीति की ऐसा है जी, जब तक भुगतान नहीं होता हमारा, जब तक धरना जारी रहेगा और अनिश्चित काल नहीं लाए, और जब तक या तो कोई ठोस हमारा पूरा पक्का हमारे को ऐसा हो कि कोई रास्ता बने, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। मिल प्रशासन ने अब तक कोई आश्वासन दिया? मिल प्रशासन के आश्वासन तो आज दिया नहीं, जो देंगे तो कोई झूठा झाटे होगा और कोई अस्थायी हल है नहीं। जो हमारा जो उसका जिम्मेदार है एमडी वो तो यहाँ आता ही नहीं ना बात करे किसानों से। इस बारे में अधिकारियों ने, छोटे अधिकारी हैं हमारे, अब तक तो आया नहीं, दिखे मुझे कोई यहाँ आया कोई? भी कोई नहीं आया। अच्छा, उनसे कोई हल भी नहीं होता जी। जो हमारा इसके जिम्मेदार हैं फैक्ट्री के पूरी वो तो बात नहीं करना चाह रहे, और उनके बिना कोई समस्या का हल भी नहीं है यहाँ। देखो चीनी बेच ना बेच जो भी बहस तो बड़ा अधिकारी करेगा, तो देखो कब तक आते हैं, क्या होता है उनका। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।